हेलो एसएससी जीडी एस्पिरेंट्स, आप सभी का स्वागत है पढ़ना कमीशन क्लासेस में। आप सभी के लिए स्पेशल एग्जाम डेट से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना लाया हैं। साथ ही साथ आप लोगों के लिए मैथ से संबंधित टोटली फुल एंड फाइनल 20 क्वेश्चन आप लोग के लिए पूरे यानी जितने पूछे जा रहे हैं एसएससी जीडी में सभी एक सुर के साथ इसको डील करेंगे और किस तरह से करना है, क्या पैटर्न्स रहेंगे, क्या शॉर्ट ट्रिक्स लगाना है जिसकी वजह से आप रिजल्ट आसानी से बना सकते हैं। उसके लिए ध्यान से वीडियो देखते रहिएगा। उससे पहले आते हैं नोटिस के बारे में क्या दिया हुआ है। ये नोटिस है, आप लोग देख सकते हैं 18 नवंबर के डेट में एसएससी रिलीज किया है। एसएससी जीडी के जो कांस्टेबल एग्जाम है वो 4-5 से लेकर के 25 फरवरी तक चलेंगे। ये कंटिन्यू चल रहे हैं। देखें 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, फिर गैपिंग है 17, 18, 19, 20, 21, फिर गैपिंग है और 24, 25 फरवरी को चलेंगे। अभी आप लोगों के पास एक अच्छा टाइमिंग है जिससे कि आप बड़ी आसानी से रिजल्ट बना सकते हैं। जल्दी से देखिएगा किस तरह से डील करते हैं, डीलिंग कैपेसिटी क्या होनी चाहिए, आप कितनी क्विक से बनाएंगे, क्योंकि 20 क्वेश्चन आपको कम समय में बनाना है तभी आपका रिजल्ट बनना संभव है। सवाल को देखेंगे और उसके बाद दिमाग लगाएंगे क्या बोल रहा है। PQ एक मिलकर काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है, तो यहाँ पर 30 दिन में काम पूरा कर सकता है। QR कितना दिन में कर सकता है, 37.5 दिन में कर सकता है, 37.5 दिन में कर सकता है। और P और R कितना दिन में, यानी R और फिर कितना दिन में, 150 दिन में कर सकता है। तो इस सब का आपको सबसे पहले क्या निकालना चाहिए, इसका सबसे पहले LCM निकालना चाहिए। LCM निकालिए, क्या होगा, 150 है, साथ ही साथ इससे ये डिवाइडेड है। यहाँ पर देख सकते हैं 5 चौके 20, 7 चौके 28 और 2 30 और यहाँ पर 30 पंचे 150। तो इसको आप कर सकते हैं, ठीक है, 30 चौके 120 और 30 50। तो इसको 150 ले लीजिए, ठीक है, 30 पंचे 150। इसका गुना करने का मतलब है कि 5-5 वर्क करने से इसका 30 दिन में पूरा आता है 150 कार्य, यानी टोटल ये हो जाता है कुल कार्य। जल्दी से बोलिए ये क्या होता है, कुल कार्य, यानी क्या होता है, एक प्रकार से बोल सकते हैं LCM होता है। 37 से करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 30 चौके 120 और 7.5 चौके कितना होता है 30, 120 और 30 150, 150 5 4 9 1 10 हो गया। 10 150 बटे इससे भाग देंगे, टोटल काम से पूछ रहा है, 10 से भाग देंगे, तीनों एक साथ काम करें, लेकिन ये सभी डबल काम कर रहा है, P और QR यानी डबल। तो 10 में 2 से भाग दे दीजिएगा तो ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चले जाएगा, 1 शून्य कट गया, 15 दूना 30 हो जाएगा। बोलिए सिंपल है कि नहीं है, कितना आसान है। ऐसा सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका बिहार एसएससी से संबंधित हो, एसएससी जीडी से हो या रेलवे से संबंधित हो, आपका सभी में पूछे जा रहे हैं। देखते चलिएगा क्या है। एक 22 शिक्षकों का औसत आयु 64 वर्ष है। कुछ नहीं करना है, संख्या गुना औसत होता है योग, 22 गुना 64 बराबर 4 दूनी क्या हो जाएगा, अंतिम में 8, इधर गैपिंग दे देंगे, ठीक है। उसके बाद यदि एक नए शिक्षक को शामिल कर लिया जाए, 22 की जगह 23 हो जाएगा, तो फिर क्या औसत में 1 की वृद्धि हो जाती है, 64 की जगह क्या हो जाता है 65, 3 5 15, इधर 5 दे देंगे गैपिंग। अब आप ही बताइएगा, 15 में 8 गया 7, इसमें से ये घटाएंगे, बताइए क्यों, क्योंकि 22 की जगह यहाँ पर 23 है, 24 की जगह 65, यानी इसका वैल्यू सदैव बड़ा होगा। अंतिम में 7 किसके है, ऑप्शन नंबर डी में। कितना सिंपल है, ये आपको दिमाग लगाना है, कुछ नहीं होते हैं सवाल में। सवाल को देखिए और डील कीजिए, या आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं 64 प्लस 22 की जगह सभी में एक नया शिक्षक आ गया, ठीक है। साइड में हम आपको यहाँ बता रहे हैं 64 प्लस, अब यहाँ पर 23 हो गया, 23 गुना 1 यहाँ पर कितना हो जाएगा, ठीक है, 14 8 और 4 87। ये आपका इस तरह भी बन सकता है, लेकिन ये सभी पैटर्न्स में काम करेगा। थोड़ा सा लॉजिक के अनुसार देखते चलिएगा। नेक्स्ट क्या है, एक त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात की जिसका आधार उसकी ऊंचाई का 5/7वां भाग है। अब अगर हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है, कि अगर ये जो है ना ऊंचाई का 5/7 है, मान रखिए साइड में इधर हम लिख देते हैं आपको समझाने के लिए, आधार बराबर ऊंचाई 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 का 5/7। अगर इसको इधर कर दीजिएगा तो आधार 5 और ऊंचाई कितना हो जाएगा 7, आधार 5 और ऊंचाई 7 हो जाएगा। इसको साइड में कर दीजिए, ठीक है, इसको नीचे में। तो ये बात आपको समझना होगा। और इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो अगर इसमें नहीं कुछ है तो हम क्या शामिल करेंगे, 1 से शामिल करेंगे, 1 से शामिल कर देंगे।
तो आधार बटे ऊंचाई, तो आधार हो गया आपका, यहाँ पर ध्यान दे दीजिएगा, आधार ऊंचाई करिएगा, आधार 5x और 7x ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा 18.207, 18.207। यहाँ पर 7:35 उधर चले जाएगा, x स्क्वायर बराबर, ठीक है, 18.207 बटे 35 गुना 2 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बोलिए। 7 से कटेगा 7 × 5 = 35, 7 दूना 14 और 7 × 6 = 42, एक बार में कटेगा। 10 में बदलने के लिए 2 से इसको भी गुना कर दीजिए और 2 से उसको भी, 10 हो जाएगा। 4 को अब इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 और 26 हो के 104। अब ध्यान दीजिएगा, नीचे 5 दूना 10 है, तो 10 के मतलब कि कहने का मतलब है कि आपको टोटल वैल्यू 3 दशमलव यहाँ 1 दशमलव यहाँ, तो कहाँ पर बैठेगा 4 दशमलव बैठेगा। 1.0404 किसका वैल्यू है आप सभी को पता है, x बराबर 1.02 इसका वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर उधर चले जाएगा, रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको निकालना है क्या, ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ऊंचाई कितना है 7, तो 7 से गुना कर दीजिएगा 7.14। 7.14 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए है ना आपका। सिंपल से करना है, कुछ नहीं करना है। इसको दूसरे तरह से भी बनाया जाता है, थोड़ा सा अगर ये नहीं भी मानेंगे, डायरेक्ट आप 100 और 5x बटे 7 को पुट करेंगे वो भी होगा। थोड़ा सा कैसे होगा इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है देखते चलिए। 27 गुना ये दिया है, भागोडमास रूल तो आपको पता ही है। सबसे पहले क्या होगा, भाग 25 तिया 75 और 25 पंचे 125, यानी 35 बार में डिवाइड होगा। अब यहाँ पर है 25 से, 25 दूना 50, 27 दूना 54, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा गुना, 15 में 14 गया 1, 5 का 5, यानी 5 हो जाएगा यहाँ पर, जोड़ 35, 4 पंचे 20, ठीक है। और क्या है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 5, और वहाँ पर हो जाएगा 25 तिया 75 और 5, 25 दूना 50, यहाँ पर 2 होगा, ठीक है ना, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 2 होगा। तो अब यहाँ पर टोटल को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 और 20 2 कितना हो जाएगा आपका, सिंपल सा बोलिए। कुछ है इसमें सवाल में, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 5 और 20 और अंतिम डिजिट को आप जोड़ दीजिए, हो गया। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है देखते चलिए। ये दिया हुआ है आपको, रिकॉर्डिंग दिया हुआ है, ठीक है। तो 2.3 और 3 दिया हुआ है, तो इसको हम यूनिट कर सकते हैं, बोलिए। 4 2 6.6, ये हो गया, हो सकता है ना। तो 6 इसको लिख सकते हैं जोड़ 6 बटे 9 मतलब 2 बटे 3, 6 तिया 18 2 20 बटे 3 हो जाएगा। 20 बटे 3 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में। एसएससी जीडी आसानी से पास करना है, कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए, आप लोग को हम उस तरह से आप लोग को बना देंगे ताकि रिजल्ट आसानी से आप लोग क्रैक कर सकें, अन्यथा आप लोग को समस्या आएगी, ठीक है। यदि कुल वस्तुओं का 70% 20% के लाभ पर बेचा जाता है और शेष को 10% हानि पर बेचा जाता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 100% होता है अपने आप में क्रय मूल्य। 70% अगर इसका 20% के लाभ पर बेचा जाता है, 70% 20% के लाभ पर, तो इसका मतलब 120 बटे 100, 200 ना 200 ना कर सकते हैं, ये वैल्यू 84 प्लस शेष को 10% हानि पर बेचा। 70 यहाँ है तो बचा कितना 30, 30 को 10% हानि पर तो 90 बटे 100, इसको कर दें 9 तिया 27, 84 और 27 हो जाएगा, 7 4 11 और 2 यानी 111%। पहले 100% था, बताइए कितना परसेंट का लाभ हुआ, जल्दी से बोल सकते हैं 11% का लाभ हुआ। सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना है, 11% का लाभ है। देखते चलिए सवाल, एसएससी जीडी में बचकाने सब सवाल पूछे जाते हैं। थोड़ा सा अगर अपने आप को बिहेवियर थोड़ा सा बेहतर तरीके से एग्जाम के अकॉर्डिंग अगर डील कर लेते हैं या बदल देते हैं अपने पैटर्न्स को, तो आसानी से रिजल्ट बना जाएगा। 0.1 है स्थान, स्क्वायरिंग है तो 0.2 स्थान, 25 प्लस 2 स्थान के बाद है तो 4 स्थान के बाद आ जाएगा 25 2 0। अच्छा एक बात बताइए, दशमलव की सीध में दशमलव तो 2 डिजिट है, 2 डिजिट यहाँ पर तो 0.2525, बोलिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में। क्या है इसमें, क्या है इसमें, सोचिए थोड़ा सा लॉजिक के अनुसार।
आगे बढ़ते हैं उसी तरह से एक पुस्तक को उसके अंकित मूल्य का 16/25 पर बेचा जाता है। यानी अंकित मूल्य 25 है नीचे वाला, तो विक्रय मूल्य कितना है 16, दोनों का अनुपात 25:16। देखिए क्या है इसमें, कुछ नहीं करना है, सिंपल है। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है देखते चलिए। यहाँ पर डिवाइड में कर रहा है, 9 में 4 जाएगा तो 5 होगा, 5 को 2 से भागा देंगे तो मतलब 2 बटे में होगा। 6 जोड़ 2 गुना 5/2, ये खत्म, 6 5 11। बोलिए क्या है, बोलिए, एकदम सिंपल। और यहाँ पे जितना भी आप लोग को अगर बढ़िया लगता है लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। रमेश का वेतन रमन के वेतन से 20% अधिक है, ठीक है। रमेश और रमन 20%, रमन का वेतन 100, तो ये कितना हो गया 120 बोल सकते हैं। यदि रमेश 33,750 रुपये बचा जो उसके वेतन का 75% है, यानी 120 का 75%, इसी जगह हम नोट कर देते हैं। 120 का 75/100 बराबर बोल दीजिए 33,750। कटा सकते हैं क्या, 25 तिया 75, 25 एका 25, 25 पंचे 125, ठीक है। 25 का 25 हो जाएगा 12, ठीक है। 25 एका 25, 12 हो जाएगा, 25 पंचे 125, 2 25 एका 25, 1510। अच्छा अब 3 से कटेगा, ठीक है। और यहाँ पर 1 शून्य आप कटा सकते हैं, भारतीय 36, और इसको उधर भी भेज दीजिए। पूछेगा किसका मान, ठीक है। शायद ये आपका कट जाएगा 25 से 25 8, रुकिए यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, ठीक है। 25 से कटेगा, 25 का 25 हो जाएगा, 8 होगा 87, ठीक है। 25 तिया 75, 12 25 पंचे 125। अब ये आपका डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 3 से ये कितना बार में कटेगा, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 450। 1 शून्य कटा दीजिएगा, 3 चौके 12, 3 से 15 बार में, 4 से ये 25 बार में। 1 बराबर हो जाएगा 25 पंचे 125 का 5 हो जाएगा, बड़ा 25 में 25 37 1% बराबर। तो पूछ रहा है रमेश कितना 100% बराबर 37,500, यानी डबल शून्य कर दीजिएगा, 37,500 आपका ऑप्शन नंबर डी में है। सिर्फ कटाना है, अगर कटाना आपको बेहतर तरीके से कटा लीजिएगा तो आसानी से डील हो जाएगा, कुछ नहीं है सवाल सब में, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते चलिए, कुछ है इसमें। 512 का 64% निकालना है, ठीक है। तो 512 का 64/100 ले लेंगे, 215 का 46/100 ले लेंगे। दोनों में देखिए यहाँ पर 64 है, वहाँ 46 है, यही ना दिया हुआ है। आपको करना कुछ नहीं है, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, बाकी कर दीजिए। अब इसको गुना करने का शॉर्ट तरीके से क्या है, स्पीड से कैसे करना, डबल डिजिट लेकर के चलिए। 12 चौके 48 कर दीजिए, 5 चौके 20 कर दीजिए, 12 छाके 72 कर दीजिए, 6 पंचे 30 कर दीजिए, 8 6 7 2 3, डबल शून्य दे दीजिए 327। इसको भी कर दीजिएगा, 15 छाके 90 कर दीजिएगा, 6 दूना 12 कर दीजिएगा, 15 चौके 60 कर दीजिएगा, 4 दूना 8 कर दीजिए, 0 9 8 9। अब इस तरह कर दीजिएगा, ठीक है। डबल डिजिट के बाद 98। अगर इसमें उसको जोड़ेंगे अंतिम में डिजिट डबल शून्य के बाद है तो 8 का 8, 9 चौक 15 का 5, 8 7 15 1 16, 2 9 2 11 1 12 और 3 1 4, 426.58। कहीं है, देखिए कहाँ है। अगर आपको गुना करना है, ठीक है, तो अगर आप दिमाग को बेहतर तरीके से डीलिंग करते हैं और स्पीड से गुना करने का पैटर्न लागू करते हैं, देखिए आसानी से बनेगा। कुछ नहीं करना है आपको, थोड़ा सा लॉजिक लगाना। 600 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की चाल व्यक्ति की चाल की 5 गुना है, यानी कि सापेक्ष चाल हो जाएगा, रेलगाड़ी की चाल 5x, व्यक्ति की चाल 1 हो जाएगा, ठीक है, बराबर। और रेलगाड़ी 600 मीटर लंबा है, व्यक्ति का तो कुछ माप नहीं होता है क्योंकि उसकी मोटाई नहीं इसमें लिया जा सकता है, वो 0 ही होगा। 600 बटे समय कितना है 20 सेकेंड, देखिए ये 20 सेकेंड हो गया। अब पूछ क्या रहा है, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी, यानी 5x से निकालने के लिए पूछेगा। टोटल इसका वैल्यू हो गया, ठीक है, 6x बराबर 20 से कितना हो गया 30, 6 पंचे 30, यही ना हुआ। x का वैल्यू 5, तो 5 25,
25 को निकालना है क्या, चाल 18/5 से गुना करते हैं, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए, क्योंकि ऑप्शन सब में किलोमीटर प्रति घंटा है। 25 18 5 कितना हो जाएगा 90। आपका 90 कहाँ है, जल्दी से बोलिए, आपका ऑप्शन नंबर सी में 90 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे बढ़िए जल्दी से, देखते चलिए। निश्चित ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए मूलधन पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज है। ये साधारण ब्याज है, ये चक्रवृद्धि ब्याज। आपको पता है साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज पहले वर्ष के लिए समान होता है, तो इसका मान 6000 लेते हैं और इसका मान 14400 घटा लेते हैं 14400 में। तो बताइए दूसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया 8400 माइनस दूसरे वर्ष के लिए साधारण ब्याज भी तो 6000 ही रहेगा, क्योंकि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष के लिए सेम होता है, बटे 6000, ठीक है, गुना 100। अब यहाँ पर इसमें इसको घटाएंगे तो 2400, 3 0 2 0 1 0 कटे 6 चौके 24 यानी 40%। अब आप ही बताइए 40% तो निकल गया, क्या निकला 40%, आर निकला। पूछ रहा मूलधन कितना है, मूलधन यानी 40% बराबर ब्याज 6000 था ना, 6000 था, ठीक है, 1% बराबर 0 0 कट दीजिएगा 4 से 150 यानी 1% बराबर 150। बोलिए 100% बराबर 15000, कितना हो जाएगा 15000। 15000 कहाँ है, आपका ऑप्शन नंबर ए में है। इसी तरह से सोचते हुए चलना है। नेक्स्ट सवाल देखिए जल्दी से। दूध और पानी का मिश्रण 2:3 है, 2:3 है, 2:3 है। फिर से इसमें दूध मिलाता है तो 10:3 हो जाता है। पानी तो सेम ही रह जाएगा ना, पानी तो सेम ही रह जाएगा। बढ़ा कितना 8 बटे 3 2 5 गुना 100, क्योंकि पूछ रहा है प्रारंभिक मिश्रण के प्रतिशत में कितना दूध मिलाया गया, तो 8 और टोटल दूध कितना और पानी मिला करके पहला में कितना है 5 5 बिसाही 60 बिसे 160, 160% हो जाएगा ना। कितना सिंपल है। नेक्स्ट देखिए जल्दी से, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सवाल बढ़िया लगेगा तो। एक वस्तु विक्रय मूल्य 1690 है, 35% का छूट दिया जाता है, यानी कि 65% बराबर 1690। 13 5 13 13 यहाँ 5 दूना 5 30 26। तो बताइए 100% बराबर कितना हो जाएगा 2600 हो जाएगा। देखिए कुछ करना ही नहीं है, कुछ नहीं करना है, सवाल इसी तरह बनेगा। बेहतर तरीके से समझते हुए चलिए। अरविंद एक काम को 20 दिन में और बख्शी 22 दिन में करता है, ये 20 दिन में करता है, 22 दिन में करता है, ठीक है। और इसमें आपको कह सकते हैं तो 20 और 22 का एलसीएम हो जाएगा 22 यानी कि 220। इससे हो जाएगा 11 दूना 22 और 10। टोटल काम इसका 11 करके करेगा तो 20 दिन में करेगा, 10 करके तो 22 दिन में 220 का काम है। शेष काम का अंश कितना है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा। टोटल काम हो गया 11 10 21 और इस पर 5 दिनों पर काम करते हैं, 5 दिन, तो 21 पंच बोलिए तो 105 इसमें घटा दीजिएगा, बचा कुल कितना काम, जल्दी से 10 में 5 गया 5 और यहाँ पर 115, ठीक है, कितना हो गया 115। अगर आपको पता है कि 115 टोटल जो है ना बचा और कुल काम कितना था 220, तो 115 बटे 220 कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर आप 5 से कटा सकते हैं 23, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 23 बटे 44। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा शेष काम, ठीक है। रेस्ट क्या है इतना आपको निकलेगा। नेक्स्ट क्या है, एक परिवार की और व्यय का 19:13 है, ठीक है। परिवार का व्यय कितना है 13, तो अनुपात 13 बराबर 29 510, अनुपात 1 बराबर 13 दूना 26 3, ठीक है, 35, 13 दूना 26 9, 13 7 91, 2270 हो जाएगा। फिर पूछ रहा है तो उस परिवार की बचत ज्ञात कीजिए, इसके बीच का कितना डिफरेंस है 6 का, तो अनुपात 6 बचत हो जाएगा। आय आपके इनकम में खर्चा घटेगा तो बचत होगा 6 बराबर 7 6 42 के 2 बाकी 4, ठीक है, 22 6 के, ठीक है, 132 होता है, 132 में 4 जोड़ेंगे 136 यानी 13 620 का है। आपका ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा। देखिए सिंपल से है सवाल। नेक्स्ट क्या कह रहा है, किसी धनराशि 20 वर्षों साधारण ब्याज की धनराशि का 2/5 है, 2/5 है। अगर आप उसमें धन को 5 मान सकते हैं, ब्याज को 2 मान सकते हैं, तो यानी कि ब्याज 2 बराबर मूलधन 5 गुना दर r गुना समय, समय हो गया 20/100, ठीक है। 20 पंचे 100, 5 कट गया, आर का वैल्यू कितना हो गया 2% हो जाएगा, आर का वैल्यू 2%। अब 5 क्यों और 2 कहाँ से लाए? अगर आपको कोई भी बट्टे में रहेगा तो ऊपर वाला अंश को आप ब्याज मान सकते हैं, नीचे का मूलधन मान सकते हैं। आप अगर उसका इस तरह भी करेंगे, ठीक है, ब्याज हो जाता है मूलधन का 2/5 गुना। अगर इसको मूलधन को इधर रखेंगे तो ब्याज बटे मूलधन, तो इसका मतलब 2/5, यानी अनुपात, ब्याज के अनुपात में 2 वैल्यू है, मूलधन का 5, उसी के लिए बना देते हैं। नेक्स्ट क्या है देखते चलिए। एक आदमी 1 रुपये में 35 कलम खरीदता है, 1 रुपये में 35 कलम खरीदता है, खरीदना होता है 100% पे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। 40% लाभ अर्जित करने के लिए 140, 1 रुपये में कितने कलम बेचे? अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 35 से 4 4 तिया 12, 35 चौके 140, 4 से 25, 1/x बराबर 25, यानी कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा 25। क्या है, कुछ समझ में आ रहा है? देखिए और डील कीजिए और SSCGD को क्रैक कीजिए, आपका रेलवे भी इससे संबंधित क्वेश्चन आ जाएगा। आपका नेक्स्ट सवाल क्या है, एक कर्मचारी का औसत आय के है, चलिए बहुत अच्छी बात है। 35 कर्मचारी का औसत के, 35 गुना के संख्या गुना औसत बराबर योग होता है। जोड़ यदि प्रबंधक की आय भी शामिल कर लिया जाए, यहाँ पर आय 54,000 दिया हुआ है, तो जोड़ 54,000 तो बराबर, ठीक है। अब 35 और 1 कितना हो गया 36, तो औसत 19,000 हो जाता है। अब 36 हो गया, 36 गुना 19,000 कितना हो गया 19,000। अच्छा ठीक है, इसको उधर कर दीजिए, 35 के बराबर 36 गो, 19 6 के 100, ठीक है, 14 होता है, ठीक है, 4 बाकी 11, 19 तिया 57, और 57 1 58 10 68 हो जाएगा, 3 शून्य चले जाएगा, -54,000, 3 शून्य 3 शून्य 54, यानी के बराबर हो जाएगा 630, यहाँ ध्यान दीजिए 85 में 54 घटे 1000/35। अब कट जाएगा 7 5 35, 7 9 63, 5 से 18, यानी कि के का वैल्यू कितना हो गया 18,000। अब पूछ रहा है के का मान कितना है, तो कितना होगा आप खुद बता सकते हैं, 18,000 होगा। SSCGD में कोई दम नहीं है, गणित इतना आसानी से आप लोग डील कर पा रहे हैं, तो रीजनिंग उससे भी आसानी से डील कर पा रहे हैं। आप सभी को पता है SSCGD का एग्जाम नज़दीक है, 2 फरवरी से प्रारंभ होगा और 25 फरवरी तक कंटिन्यू चलेगा। ऑनलाइन OMR बेस्ड पे नहीं होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा। साथ ही साथ इसमें नॉर्मलाइजेशन भी लागू होगी, साथ ही परसेंटेज मेथड भी लागू होंगे। तो अगर आप लोग जितना एक्यूरेसी लेवल रखते हैं वो भी आपके मायने रखते हैं, जितने कम समय में बेहतर डीलिंग करते हैं वो भी आपके मायने रखता है। तो अगर सवाल आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, वही वीडियो को कंटिन्यू वॉच कीजिएगा। आगे आने वाले आपको प्रत्येक सेशन में SSCGD, साथ ही साथ NTPC, ग्रुप डी रेलवे से संबंधित, साथ ही साथ बिहार SSC से संबंधित और अन्य सभी प्रतियोगिता से संबंधित आप लोग को महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए जाएंगे, जो कि टोटल सब्जेक्ट पर बेस्ड रहेंगे। धन्यवाद।